नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो देखिए, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं या उस एरिया से या अपने कुछ पूर्वांचली हैं, तो जो भाई उस तरफ हैं और जो लोग छठ महापर्व को मनाते हैं, तो देखिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी। अच्छी तरह आप अपने पर्व को सेलिब्रेट कीजिए। चलिए, अब मार्केट में क्या चल रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए, मार्केट में जो अभी फिलहाल की सिचुएशन है, बीटीसी आपका कुछ न कुछ, वो कहते हैं कि मूवमेंट के चक्कर में रहता है हमेशा, कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आए उसके अकॉर्डिंग वो फिर अप एंड डाउन हो। सिवाय नो क्या कुछ हो सकता है। और आपका YFI ऊपर भी गया और एक ही दिन में डंप भी अच्छा खासा हो गया। क्यों हुआ? FTT आपका दोबारा से देखिए पंपिंग कर रहा है। चलो वन बाय वन सबको लेते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले तो BTC 36,470 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगभग वही साइड पे मूवमेंट है। कल एक न्यूज जो जिसकी वजह से ये नीचे जाते हुए भी फिर ऊपर चला गया, वो मैंने दोपहर के वीडियो में आप कवर कर दिया था। अर्नविद रोहिता इस चैनल पे आप देख सकते हैं। इथेरियम की जो न्यूज थी वो भी फिडेलिटी वाली, वो कवर हो चुकी है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आना नहीं था। क्यों? क्योंकि जब BTC का ही अभी कुछ नहीं हो रहा है, जब उसी का ETF अभी पेंडिंग डिले ये सब चल रहा है, तो भाई इथेरियम का भी कैसे हो जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी देखिए, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आया। अब आते हैं एक्चुअली सिवाय नु क्या। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर इसमें कुछ हो सकता है या सिर्फ लॉलीपॉप ये भाई आप लोग कहते हो तो फिर वही चीज मैंने भी दोहरा दी। देखिए साहब, लॉलीपॉप तो नहीं है, लेकिन ये है कि देखिए इंडियंस जितने हैं मोस्टली शायद सिवाय नु को देख के ही क्रिप्टो करेंसी में आए थे, और उसी की वजह से लोग, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास सिवाय नु नहीं होगा। सभी के पास, और सभी उम्मीद लगा के बैठे हैं 1 रुपए चला जाए, 1 पैसा चला जाए, इसकी उम्मीद लगा के बैठे सब। देखो मेरे भाई, क्रिप्टो करेंसी है, होने को कुछ भी हो सकता है। ये वो कहते हैं 1 पैसा भी जा सकता है, रुपया भी जा सकता है, हो सकता है डॉलर भी चला जाए, लेकिन उसके लिए मार्केट कैप चाहिए। अगर अच्छा खासा मार्केट कैप इसके पास आ जाए, इसकी सप्लाई कम हो जाए, तो भाई सब हो जाएगा, सब कुछ आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्या इतना संभव है इतनी आसानी से? शायद नहीं। देखो बुरा लग सकता है, लेकिन फैक्ट वही है कि शायद नहीं, इतनी जल्दी आसानी से सब कुछ नहीं होगा। सारी कहानी आती है मार्केट कैप पर। तो आप कभी भी बेशक देखिए, आपने एक हिसाब लगा लिया कि मैंने सिवाय नु 1 करोड़ ले लिया है, मेरा 1 रुपया चला जाएगा, मेरा 1 करोड़ सीधा हो जाएगा। भाई ये आपका गणित है, ये आपकी गलती नहीं है। आपने अपना गणित बिल्कुल ठीक लगाया है, लेकिन उधर सिवाय नु का गणित भी तो देखिए भाई। बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सिवाय नु का गणित देखेंगे तो। भाई उसके पास जो इतनी सप्लाई भर के बैठा हुआ है, सप्लाई में कोई कमी ज्यादा हो नहीं रही, कोई बर्निंग बहुत बड़ी हो नहीं रही, तो मेरे भाई सप्लाई कम होगी नहीं, मार्केट कैप ज्यादा है नहीं अभी उतना। तो फिर एक बात बताओ, कैसे हो जाएगा? कैसे आपका 1 पैसा, 1 रुपया या 1 डॉलर इतनी आसानी से हो जाएगा? वो कहते हैं एक्सेप्शनल केस है, होने को सब कुछ हो सकता है। अगर अभी सिवायनु की टीम जो है अच्छी खासी बर्निंग कर दे ट्रिलियंस के हिसाब से, तो अच्छा खासा आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि टीम क्या करना चाहती है। टीम कुछ करेगी या सिर्फ यूं ही एक टोकन के ऊपर टोकन के ऊपर टोकन के ऊपर टोकन लाती रहेगी। यही सब फिलहाल इन्होंने कर रखा है। देखो सिवाय नु अगर अकेला टोकन होता, उसके इकोसिस्टम में और नहीं होते कुछ भी, तो सारा का सारा टीम का फोकस सिवाय नु पर रहता। अब सिवाय नु इकोसिस्टम में पहले से ही 3-4 टोकन तो आ चुके हैं भाई। सिवाय नु खुद हो गया, उधर आपका देखिए बोन भी है, इधर आपका देखिए लीज है, और आगे एक और कोई ट्रीट की बात हो रही है तो शायद वो भी आ जाए। तो ये क्या है, टोकन के ऊपर टोकन तो आ रहे हैं, तो टीम को तो सारे टोकन देखने ना भाई। और फिर उनको तो ये देखना कि हमारा प्रॉफिट किससे ज्यादा होगा। उन्हें पता है कि सिवाय नु में तो जो जाने थे वो लोग जा चुके, जिनको होल्ड करना था वो लोग होल्ड कर चुके। तो मेरे भाई सिवाय नु पर उतना ज्यादा फोकस करेंगे ही नहीं। इससे कम सप्लाई वाले जो और टोकन है, आपका बोन हो गया, लीज हो गया, उन पर फोकस ज्यादा रहेगा। क्यों? उनका प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ गया है और बढ़ेगा भी आगे। जैसे जैसे थोड़ा सा अब सिवेरियम का कुछ काम शुरू होगा, तो आपका देखिए बोन अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। अभी ठीक है, डिप में है, यहां खरीदने वाले अभी भी खरीदेंगे। लेकिन सिवाय नु में तो देखिए एक ही चीज है कि जब तक टीम उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बर्निंग नहीं करेगी, जब तक सप्लाई को कम नहीं करेगी, तब तक देखिए आपके अरमान इतनी आसानी से पूरे नहीं हो सकते। क्रिप्टो करेंसी में देखिए जो हो गया सो हो गया, आप उसको ज्यादा मत देखिए। होता क्या है, पीछे से कंपैरिजन सारे दिखाते हैं आपको। ये चार्ट उठाया, यहां कंपैरिजन कर दिया, वो चार्ट उठाया, यहां कंपैरिजन कर दिया। मेरे भाई ये भी समझिए कि वो कल्चर कुछ और था जो हो चुका, अब कल्चर कुछ और है। इस चीज को हमेशा समझ के रखिए। जो हो गया वो तो हो गया, उस टाइम की बात थी।
उस टाइम करोड़पति कितने बने नहीं पता, बन गया, जो नहीं बन पाया नहीं बन पाया। अब बनाएगा नहीं बनाएगा ये भविष्य पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने कहा ना कि मार्केट कैप आ जाए इसके पास तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, बर्निंग अच्छी खासी हो जाए तो मनोकामना पूरी होगी। दोनों चीजें नहीं आती, आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो भाई शिवायनु वाले मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास है तो होल्ड करके रखिए, बाकी पेशेंस रखो, क्रिप्टो करेंसी है, शायद आपकी किस्मत में हो के इनकी टीम जाग जाए और मैसिव बर्निंग कर दे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दुआ यही कीजिए, या फिर ऐसा प्रेशर कुछ बनाइए सोशल मीडिया से कि भाई आप मैक्सिमम बर्निंग कीजिए, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं। बाकी तो मैं तो यही सलाह दूंगा भाई, जब भी आता है थोड़ा डिप में बाय कर लो, थोड़ा ऊपर जाता है प्रॉफिट ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा सप्लाई वाले जितने भी टोकन है ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आते हैं YFI यानी कि यार्न फाइनेंस पर। देखिए साहब, इसने एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिया और ये मान लीजिए नवंबर में लगभग आपका ये 165-170% का आपको रिटर्न दे चुका। लेकिन इसने एक कारनामा जो किया वो भी बड़ा कर दिया, और वो ये था कि एक ही दिन में आपका लगभग 48% के आसपास इसका प्राइस गिर भी गया। ये केवल 2 वॉलेट थे जिन्होंने इसको चढ़ाया, चढ़ाने के बाद डंप भी उन्होंने ही कर दिया। तो ये देखिए क्रिप्टो करेंसी में ये चीजें भी कभी कभी होती हैं, कभी कभी क्या मोस्टली होती हैं। जिसके पास पैसा होता है वो कभी भी किसी भी टोकन को ऊपर ले जाता है और कभी भी उसको नीचे भी ले आता है। अब यहां पर जो सोचने और समझने वाली बात है वो ये है, देखिए यार्न फाइनेंस का कोई प्राइस आपका $1 या $1 नहीं है भाई साहब। आज की डेट में भी $9,095 का है एक यार्न फाइनेंस। तो क्या सोच लो इसमें किसी छोटे मोटे आदमी का काम है? नहीं, इसमें वही अरबों खरबों में जो लोग खेलते हैं उन्हीं के कारनामे हैं ये। तो देखिए जब किसी का प्राइस ज्यादा है तो उसके लिए इतना माल भी चाहिए, तभी वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। मोटा पैसा तब वो छाप सकते हैं। आप 1 लाख का भी ले लो तो क्या फर्क पड़ता है, इस यार्न फाइनेंस में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 लाख का ले लो, 2 लाख का ले लो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब वो लोग मिलियंस और कहते हैं बिलियंस में पैसा लगाते हैं तो भाई रे वो अप एंड डाउन कभी भी कर सकते हैं। जो यार्न फाइनेंस वाले लोग पूछ रहे हैं सर क्या ये और डंप हो सकता है, मेरे भाई फिलहाल तो इसका जो प्राइस है वो एक साइड में मूवमेंट में पकड़ लिया। क्यों? जिनको प्रॉफिट लेना था वो ऊपर गए तब भी ले लिया और जब नीचे आ गए तब भी ले लिया है। तो देखिए उनको तो अपना काम कर लिया है, अब फिलहाल मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा जैसा भी है। अब आते हैं FTT पर। तो मेरे भाई FTT पे मैंने आपको कल भी शाम के वीडियो में ही कहा था कि भाई थोड़ा सा इसमें जो है फोकस रख सकते हैं। कल आपको थोड़ा सा मैंने हिंट भी इसके बारे में दिया था, थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। क्योंकि मेन चीज ये थी, देखिए मैंने आपको कल कहा था कि ये दोबारा से रीलॉन्च हो सकता है, ट्विटर पे भी इसका अपडेट बाकायदा दिया था। लेकिन अभी देखिए लॉन्च वाली ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, कोई सीन नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने जोड़ी थी, अगर कल का वीडियो शाम का जिसने भी देखा होगा, कि अगर इन्फ्लुएंसर्स ने इसका अगर नाम लेना शुरू कर दिया तो इसका प्राइस देखिए थोड़ा सा पंप कर सकता है। तो कल कुछ लोगों ने इसके ऊपर वाकई में ट्विटर पे बात की भी, और एक जो अपना बिट बॉय उसने बाकायदा अपने एक वीडियो में इसके बारे में और जिक्र किया। तो बिट बॉय देखिए अभी उसका एक चैनल डिलीट भी हुआ था, लेकिन फिर दोबारा से उसने नया चैनल खड़ा कर लिया और अच्छे खास सब्सक्राइब दोबारा से हो गए। भाई बड़ा आदमी, फेमस आदमी, जो सैम बैकमैन-फ्रीड के पीछे काफी पड़ा था, यानी वो जहां जहां गया उसके पीछे पीछे लगा रहा, नहीं सारी पोल पट्टी वो खोलता रहा। तो उसने देखिए कल फिर दोबारा से FTT की बात, FTX की बात करनी शुरू की। तो मैंने आपसे यही बात कही थी कि अगर देखिए दिखेगा तो बिकेगा। तो वही है कि कल से थोड़ा सा इसका प्रचार, लोगों ने प्रचार किया, बताना शुरू किया, तो लोगों ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई और उसी का आप फर्क देख रहे हैं। अभी जो प्राइस है $3.6 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, और कल जब हमने बात की थी तब 2.9 और $3 के आसपास इसका प्राइस था। कल से लेके अभी तक भी देखिए ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है। तो देखियो भाई, मैं आपसे अभी कई दिनों से एक चीज कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा ना न्यूज पर फोकस रखिए। अभी जितना भी मार्केट है ना, जो भी आपका मूवमेंट ले रहा है वो सब का सब न्यूज पे एकदम से तुरंत रिएक्शन आता है। आपकी कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तुरंत आपका रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगी तुरंत मार्केट में नेगेटिव जाएगा। तो यहां थोड़ा सा आप इन चीजों पे गौर कीजिए और आपको देखिए प्रॉफिट बनता रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनेगा, बनेगा। तो थोड़ा सा आप ये चीजें कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं तो यही कहूंगा भाई, सिवाय नु वाले हों चाहे कोई भी हो, प्रॉफिट लेते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बड़े लोग प्रॉफिट ही ले रहे हैं। आप ये कहोगे वो कोई लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके बैठे हैं, वो नहीं, वो अपना प्रॉफिट से मतलब रखे हुए हैं। जब भी किसी का प्राइस ऊपर जाता है तुरंत डंप कर देते हैं। तो आप भी वही लीजिए, आप जैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आपकी बहुत इच्छा है तो एक पोर्टफोलियो में आप छोड़ दीजिए कि आपकी जितनी गुंजाइश है, मिलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है, कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।